नबी बादशाह थे तो इनके दौर में चोरियां बड़ी होने लगी। 4 चोर थे जिन्होंने चोरियां करना शुरू किया और लोगों के घर लूट के ले जाया करते थे। जिधर से भी आप गुजरते तो यही सुनने को मिलता, आज चोर आए थे चोरी करके चले गए। हमारे यहाँ भी होता है ना ऐसा कि वो चोर मशहूर हो जाते हैं कि साहब वो चोर लग रहे हैं, वो डाकू लग रहे हैं, आते हैं घर साफ करके चले जाते हैं, लूट के चले जाते हैं। तो सुल्तान महमूद गजनबी ने सिपाहियों को लगा रखा कि पकड़ो जल्दी से ये 4 चोर, कौन से चोर हैं, और बहुत तेज़ी के साथ ये माल साफ कर देते हैं। तो सिपाही भी पकड़ नहीं पाए तो हज़रत महमूद गजनबी कहने लगे कि ऐसा लगता है कि तुम लोग भी नहीं पकड़ पाओगे, इनको तो मैं ही पकड़ूंगा। हज़रत सुल्तान महमूद गजनबी क्या करते हैं कि आप लिबास को तब्दील करते हैं, लिबास चेंज करते हैं, चेहरे पर पर्दा डालते हैं, नकाब बांधते हैं और निकल जाते हैं बाज़ार की तरफ। उधर अभी जब कहीं एक ऐसा मशहूर अड्डा होता है ना जहाँ पर वो दारू पीने वाले बैठते हैं, चोर उचंगे बैठते हैं, तो लोगों को मालूम होता है ना फुला फुला जगह पर बैठते हैं। तो पूछते पाछते जब इधर उधर सुल्तान महमूद गजनबी पहुँचे तो वहीं पर पहुँच गए ना जहाँ पर वो 4 चोर बैठा करते थे, क्योंकि जो उस कैटेगरी के होते ना उनको मालूम हुआ करता कि कौन किस कैटेगरी का है और कौन कैसा है। सुल्तान महमूद गजनबी ने अपना लिबास तब्दील किया और वो 4 चोर जहाँ बैठे थे ना वहाँ पहुँच गए। तो जब उन्होंने सुल्तान को देखा ना, चेहरे पे तो नकाब था, सुल्तान को देखा कि एक नकाब पोश आया है तो वो लोग भागने लगे। सुल्तान बोलने लगे कि तुम लोग भागो मत, मैं तुम्ही में से हूँ, तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं चोर ही हूँ। तो सुल्तान महमूद गजनबी ने जब इतना कहा तो ना वो चोर 4 थे ना, वो चारों आ गए आपके पास। कहने लगे अच्छा तुम भी चोर हो हमारी तरह? लगे हाँ मैं तुम्हारी तरह हूँ। अच्छा ये तो बताओ तुम लोग बड़ी तेजी के साथ चोरियां कर लेते हो? कहाँ बड़ी तेजी के साथ पूरे घर साफ कर देते हैं, हम तो सूंघ के पता लगा लेते हैं कि कहाँ माल रखा हुआ है। सुल्तान महमूद गजनबी कहते हैं अच्छा, कहते अच्छा तुम 4 लोग हो तो तुम्हें ऐसी कौन सी क्वालिटी है अलग अलग? तो एक बोला कि हम में क्या क्वालिटी है बताएं। सुल्तान महमूद गजनबी कहने लगे हाँ बताओ क्या तुम में क्वालिटी है। वो कहता है जब हम चोरी करने जाते हैं ना और कोई जानवर जब बोलता है तो हम उसकी बोली से पता लगा लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। अच्छा, सुल्तान महमूद गजनबी बोले दूसरे वाले से कि तुम बताओ कि तुम में क्या क्वालिटी है। उसने कहा जब हम कहीं चोरी करने जाते हैं और कोई सीढ़ी वगैरह जीना वगैरह नहीं मिलता है और ऊंची दीवार अगर हमारे सामने होती है तो हम ऊंची दीवार कूद जाते हैं, और जब वो ऊंची दीवार कूद कर उधर पहुंचते हैं फिर इधर रस्सा फेंकते हैं, ये तीनों भी ऊपर आ जाते हैं और उस घर में जाके फिर डाका डालते हैं। अच्छा, तीसरे वाले से कहा भाई तुम्हारी क्या क्वालिटी है? तो उसने कहा जब हम कहीं चोरी करने जाते हैं तो हम सूंघ के पता लगा लेते हैं कि माल कहाँ पर रखा है, सोना चांदी दौलत कहाँ पर रखी है, पैसे कहाँ पर रखे, हम सूंघ के पता लगा लेते हैं। सुल्तान कहने लगा अच्छा। चौथे वाले से पूछने लगे तुम्हारी क्या क्वालिटी है? उसने कहा कि मैं नकाब वाले को अगर देखूं तो दिन में पहचान लेता हूं, मैं अगर किसी इंसान को एक बार देख लेता हूं तो मैं दिन में पहचान लेता हूं। अच्छा, वो चारों कहने लगे अब आप बताओ आपकी क्या क्वालिटी है? तो सुल्तान कहने लगे हमारी ये क्वालिटी है कि अगर कोई फांसी पर चढ़ता है ना तो मैं उसको भी बचा लेता हूँ। तो ये चारों मजाक समझे, अच्छा मजाक करते हो। चलो, सुल्तान महमूद गजनबी कहते हैं चलो ऐसा करते हैं, अब तुम लोगों ने डाका डाला, तुमने चोरियां की, बड़े बड़े घर लूटे, ठीक है अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा हाथ मारो कि सारी जिंदगी बैठ के खाओ। का फिर मशवरा दो क्या करें? का सुनो सुल्तान महमूद गजनबी के यहाँ महल में डाका डालो। कहता मैं क्या बात करते हो, बादशाह फांसी पर चढ़वा देगा। सुल्तान महमूद गजनबी लिबास को तब्दील किए बैठे हैं और खुद कह रहे हैं कि सुल्तान महमूद गजनबी के यहाँ तुम डाका डालो, उनके महल में डाका डालो तो बड़ा जब माल हाथ लगेगा तो जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। तो एक ने कहा कि बात तो सही कहते हो, हम लोग छोटी मोटी चोरियां करते हैं, घरों को लूटते हैं, यार हमारे पास इतना माल नहीं बच पाता है। बात तुम्हारी ठीक है लेकिन हम उसके घर जाएंगे कैसे? कब वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, ये 4 लोग थे और 5वें कौन थे? सुल्तान महमूद गजनबी। अब 5 लोग इन्होंने प्लान बनाया और 5 लोग महल में रात के टाइम डाका डालने के लिए घुसे। दीवार कूद कर, वो जो दीवार कूदने में माहिर था ना, वो दीवार कूद कर गया, रस्सा डाला, ये 4 लोग और 5 लोग अंदर दाखिल हुए। सुल्तान महमूद गजनबी भी इनके साथ में, क्योंकि ये पता लगाने के लिए गए थे ना, कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि चोरी कौन करता है। सुल्तान साथ में। अब सुल्तान महमूद गजनबी क्या करते हैं कि ये सब अंदर चले गए। इन्होंने माल, अब जो उसकी खसलत थी कि वो सूंघ कर पता लगा लेता, इन्होंने जब पता लगाया कि माल फुला जगह पर है, माल को लिया, माल को लेने के बाद एक संदूक में भरा,
और वहीं पर तकसीम करने लगे। तो सुल्तान कहने लगे कि यहाँ पर तकसीम करोगे ना, बादशाह आ गया तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा, सिपाही आ गए पकड़कर मार देंगे। तो कहा फिर क्या करें? कहा चलो एक जगह पर दूर चलो, माल को गाड़ दो, क्योंकि सिपाहियों को अगर भनक भी लग गई और एक भी चीज़ अगर पता चल जाती है ना तो फिर सिपाही उससे ही ढूंढ लेते हैं। कहा यार तुम पहुँचे हुए आदमी हो, तुम बात सही कहते हो। वो वहीं से रात ही में निकले और माल एक जगह पर छुपा दिया। अब तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। सुल्तान ने उन चारों को अपने अपने घर भिजवा दिया और सुल्तान क्या महल में आ गए, लिबास तब्दील किया। सुबह को सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन चारों को उठा लाओ, फुला फुला जगह पर मिलेंगे। सिपाही गए, उन चारों को उठा के लाए। जब चारों को उठा के लाए, फैसला हुआ। और फैसला हुआ क्या, वो तो सुल्तान तो जानते ही थे कि ये चोर हैं, इन्होंने चोरी की, सारा मामला पता था। फैसला हो गया, फांसी का हुक्म हो गया। ठीक है, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार। सुल्तान महमूद गजनबी फरमाने लगे जब ये फांसी पर चढ़ाए जाए तो मुझे बुला लेना। ठीक है, जब सुल्तान महमूद गजनबी वहां पर पहुंचे, वो चारों फांसी के तख्ते पर थे और फांसी लगने वाली थी। सुल्तान महमूद गजनबी ने कहा हाँ भाई अब बताओ क्या हुआ। तो वो चारों सुल्तान महमूद गजनबी से माफ़ी तलब करने लगे, कहने मुझे माफ़ कर दो, हमने गलती की। तो सुल्तान महमूद गजनबी ने फरमाया तो मुझे जानते हो? क्या हुजूर आपका नाम तो सुना है, आप बादशाह हैं, आप अगर हुक्म फरमाएंगे तो हम लोग माफ़ कर दिए जाएंगे। सुल्तान महमूद गजनबी ने फरमाया ज़रा सोचो मैंने क्या कहा था कि मैं अगर अपनी दाढ़ी हिलाऊंगा ना, अपनी ज़बान से एक बोल दूंगा तो तुम्हारी फांसी रुक जाएगी, तुमने मजाक समझा था। मैंने कहा था मैं फांसी से भी उतरवा सकता हूँ। जब इतना सुना कहा अरे आप थे वो? कहा मैं ही था। उन्होंने कहा हुजूर अब तो माफ़ फरमा दीजिए, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। तो सुल्तान महमूद गजनबी ने क्या किया, उन चारों को जो फांसी होने वाली थी उनको माफ़ कर दिया। कहा ठीक है तुम्हारी सज़ा माफ़ की जाती है, लेकिन आज के बाद कभी चोरी मत करना। तो उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई और वो उसके बाद सच्चे दिल से उन्होंने ताइब हो गए, सच्चे दिल से तौबा कर ली और फिर उन्होंने कभी चोरी नहीं की। तो इंसान जब सच्चे दिल से ताइब होता है ना, सच्चे दिल से तौबा करता है तो फिर वो माफ़ कर दिया जाता है। अल्लाह ताला भी फरमाता है मेरे बंदे तू आ और तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर ले, तुझे ऐसे ही माफ़ फरमा देंगे जैसे तूने कभी गुनाह ही नहीं किया है। तो आए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने अभी हमें मोहलत दी हुई है, अभी हमारे पास मोहलत है ना, टाइम है, वक्त है, क्योंकि अभी हमारे सामने वो मंजिलें नहीं आई हैं, वो मरहले नहीं आए हैं। जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो फिर कोई तौबा नहीं कर पाएगा। हम मर के कब्र में चले जाएंगे तो फिर तौबा कैसे कर पाएंगे? क्या कब्र में तौबा होगी? नहीं होगी ना। तो अभी हमारे पास सांसें हैं, अभी हमारे पास हमारी ज़िंदगी है, लेकिन पता नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए और कब मौत का फरिश्ता आए और रूह को खींच के ले जाए। हमारे पास फिर टाइम नहीं होगा कि हम तौबा कर लें। अगर आज किसी मुर्दे को जिंदा किया जाए और उससे पूछा जाए कि तू क्या करना चाहेगा, तो डायरेक्ट यही कहेगा मैं अल्लाह की इबादत करूंगा और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखूंगा। ये रमज़ान शरीफ का महीना है, हमने पता नहीं जिंदगियां किधर लगा दी हैं, हमने अपने दिलो दिमाग को किधर फेरा हुआ है। अभी रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हुआ, 15-20 दिन, अभी आप देखते हो मस्जिदें भरी हुई हैं और कहीं कहीं तो 10-11 दिन में अगर कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ तो उतने दिन तक ही बस मस्जिदें भरी रहीं, उसके बाद फिर मस्जिदें खाली हो गई। क्या भाइयों 10 और 11 दिन ही बस इबादत का दिन था, इबादत का टाइम था, अब ख़त्म हो गया सब। क्या रमज़ान शरीफ के इस महीने में अब कोई नेकी नहीं मिलेगी? यार अपने दिल और दिमाग को कहाँ लेके बैठे हो आप? ये पूरा महीना और फिर साल का हर महीना 12 महीने आपके लिए इबादत के हैं। आप इबादत करें अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला आप पर अपना रहमो करम फरमाएगा, अपना फजलो करम फरमाएगा, रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। हम सब अल्लाह की रज़ा चाहें, क्योंकि अल्लाह की रज़ा में ही हमारी कामयाबी है और अल्लाह की नाराज़गी में हमारी नाकामी है। तो क्यों ना हम सब अपने अल्लाह को राज़ी करने में लग जाएं। भाइयों मस्जिदें खाली हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। मस्जिदों में आओ, नमाजें पढ़ो, तिलावत कुरान करो, अल्लाह को राज़ी करने पर लग जाओ। क्योंकि हमारी ज़िंदगी कोई पहले लोगों की तरह नहीं है, 4-4, 5-5 हज़ार साल हमारी ज़िंदगियाँ नहीं है। आज अगर देखे जाए तो 50-60 साल भी मुश्किल से इंसान जिंदा रहता है, वरना मौत का फिर क्या पता, कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए मौत, तो कोई पता नहीं। लेकिन एक बता दिया कि 50, 60, 70 ये कुछ ज़्यादा नहीं है। यार
आ जाओ और अपने उस रूठे हुए रब को मना लो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जितनी जल्दी आप अल्लाह की तरफ आएंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आदमी बुढ़ापे पर आके अल्लाह को राज़ी करने पे लगता है, क्या ही अच्छा है कि आप जवानी में तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट आए। अल्लाह ताला जवानी की इबादत बड़ी कबूल फरमाता है, जवानी की तौबा बड़ी कबूल फरमाता है। यार तुम कहाँ चले गए, तुम्हारे दिल और दिमाग कहाँ लग गए? आ जाओ अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ताला की याद में एक निकला हुआ आंसू अल्लाह की बारगाह में बड़ी अहमियत रखता है।